दोस्तों स्वागत है आपका एक Q&A के साथ में। अब हम हर संडे को Q&A नहीं डाल पाते हैं तो बीच बीच में अब हम पोस्ट किया करेंगे, आप लोग क्वेश्चन पूछ लेना और एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बातचीत किया करेंगे। आज का जो Q&A है वो करियर से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चैनल पे ऐसे हैं जो 12th में है, BSc में है और मेरे भाई वो भटक रहे हैं। अभी देखना ये क्वेश्चन सुन के आपको लगेगा कि वो बच्चे भटक रहे हैं, तो एक एक करके आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको कुछ बहुत वैल्यूएबल देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है पीके कॉन्सेप्ट भाई ने। ठीक, पीके कॉन्सेप्ट जी कहते हैं, सर मैं विलेज से हूं यानी गांव से हैं ये, क्या करूं, कोचिंग से कुछ नहीं हुआ, पैसे भी नहीं मिले और स्टूडेंट को पढ़ाना स्टॉप कर दिया, यूट्यूब पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखो भाई, इनकी समस्या ये है कि जो गांव से हैं इन्होंने अपने गांव में कोई कोचिंग वगैरह स्टार्ट करी होगी, बच्चों को पढ़ाना शुरू करा होगा, लेकिन बच्चे इनके पास रुके नहीं, इन्हें पैसे मिले नहीं और यूट्यूब पे इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो पता इसमें क्या एक दिक्कत है मेरे भाई, ये ज्यादातर बच्चों की दिक्कत है। जो भी पीके कॉन्सेप्ट भाई है जरा ध्यान से सुनो और बाकी लोग भी सुनो। मेरे भाई आप लोग क्या चाहते हो, शॉर्ट सक्सेस चाहते हो, शॉर्टकट ढूंढते हो कि अब हमारे एक सर जी थे वो कहते थे पहले ही शॉर्ट है उसे भी कट कर दोगे तो रह क्या जाएगा। टाइम दो मेरे भाई, आप किसी के 20वें पन्ने को पहले से तुलना कर रहे हो। जैसे अगर आप हमें देखते हो तो हमें प्रॉपर मेरे भाई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से 3 साल यूट्यूब पे हो गए हैं। ठीक है, कायदे से इस चैनल को 2 साल भी नहीं हुए हैं, 2 साल हुए हैं, लेकिन ओवरऑल हमें 3 साल हो गए। 10,000 से ज्यादा हमने वीडियोस बनाई हैं, तब जाके मेरे भाई अब धीरे धीरे करके लोग जानना शुरू कर रहे हैं। तो आप चाहते हो 2-4 दिन में हो जाए मेरे भाई। यूट्यूब पे सपोर्ट की बात कर रहा हूं, 100 वीडियो आप बनाओ 100 दिन तक ना। अगर हम ये नहीं कह रहे तुम वायरल हो जाओगे, लेकिन अगर पहले और 100वें दिन में फर्क ना हो तो हमसे कहना मेरे भाई। अब तुम उल्टी सीधी शॉर्ट मतलब नहीं, बस उल्टा इधर नाच लिया, ठीक है, कुछ भी खड़े हो गए, किसी का रोस्ट करने लगे, किसी कंट्रोवर्सी में पड़ गए, अगर ऐसी हरकतें करोगे तो मेरे भाई जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। रह गई बच्चों के पैसे देने की बात, तो मेरे भाई एक बात याद रखना, आपको वो नहीं मिलता, कल हमने एक रील भी डाली थी, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके आप लायक होते हो मेरे भाई। तो खुद को इस लायक बनाओ कि लोग आपको पैसे दें मेरे भाई, सीधी सी बात है। अगर आप लायक हो तो मिलेंगे। अब ये बात मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं मिल रही 500 वाले 50 रुपए पे पढ़ाओ ना बच्चे को एक, और जरूरी नहीं है 50 रुपए, एक अभियान शुरू कर दो। हमने अरे भले ही तुम्हें अंदर से मालूम है कि यार जो है हम गरीब आदमी, हमें कोई बच्चा नहीं मिला, लेकिन अभियान शुरू कर दो। अभियान क्या, घर के वाला लगा दिया, मुफ्त शिक्षा की ओर अग्रसर, जो भी नाम है तुम्हारा पीके कॉन्सेप्ट भाई, 50 रुपए में पढ़ाएंगे। मान लिया 5 लोग आ गए, अभी तक कुछ नहीं आ रहा था। अरे हम कब कह रहे जिंदगी भर पढ़ाओ, 3 महीने पढ़ाओ, लोग जानने लगेंगे, 50 के 100 कर दो। अरे जियो वालों ने क्या करा यार, पहले फ्री इंटरनेट दिया, आदमी जब फंस गया अब लो, अब करवाओ रिचार्ज 200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का। तो कोशिश तो करो मेरे भाई, कोशिश नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा सर जी। चलिए अगला है जी गेम, बहुत बढ़िया बढ़िया नाम। सबसे पहले तो चैनल का नाम ठीक कर लो यार, अपना नाम पीके कॉन्सेप्ट जी गेम क्या है यार जी, पहले तो नाम सही करो। सर यूट्यूब पर करियर बना सकते हैं क्या, कहीं फ्यूचर में यूट्यूब बैन हो गया तो? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, भगवान करे बैन हो जाए। और बताओ हम क्या करें, तुम्हें यूट्यूबर थोड़ी बनना है यार, क्रिएटर बनो। क्रिएटर का मतलब अरे यूट्यूब नहीं होगा, तुम्हें जानता होगा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होगा, वहां ग्रो हो जाओगे यार। जिंदगी में अगर तुम्हारे पास स्किल है, जैसे अगर कोई शाहजहांपुर में टेलर है और शाहजहांपुर में बोले टेलरी कोई नहीं करे, सब बैन हो गए, अरे तो वो भूखा थोड़ी मरेगा, वो दिल्ली चला जाएगा, वहां जाके सिलेगा जाके, क्या फर्क पड़ता है। तो भैया अपने अंदर स्किल लेके आओ, यूट्यूबर बनना ही नहीं, कौन कह रहा है यूट्यूबर बनो, क्रिएटर बनो ना, कुछ स्किल लेके आओ अपने अंदर। चलिए सर जी, सर अपलोड अ फुल वीडियो, ये कह रहे हैं ट्रैवलिंग ब्लॉगर भाई, सर अपलोड अ फुल वीडियो ऑन IIT जैम 2024 अपकमिंग एग्जाम। सर जी ठीक है, IIT जैम के ऊपर हम एक वीडियो बहुत दिनों से बनाने को है, IIT है, नीट है, इस तरीके से कमेंट्स आते हैं, लेकिन भाई हम चाहते हैं कि रिसर्च के साथ में वीडियो लेके आए, केवल हवाबाजी करके चले गए 15 मिनट, इससे मजा नहीं आएगा। तो थोड़ी सी हम रिसर्च कर लें, 10-12 दिन हमें लगेंगे, बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे पूरी डिटेल में, तब मेरे भाई थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए सर जी, ठीक है। चलिए उसके बाद अंजलि जी कह रही हैं, नमस्ते गुरुजी, सर आपसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने BSc प्लस यूट्यूब पर वीडियो प्लस बैंक की प्रिपरेशन कर रही हूँ, कुछ सालों में बैंकर बनकर आपसे मिलने आऊंगी, थैंक यू सर, आशीर्वाद दीजिए, हमें बहुत कुछ सीखने। चलिए सर जी, बहुत कुछ सिखाने के लिए। तो अब देखिए, अगर आपका निश क्लियर है कि हमें अब देखो यहाँ पर कैसे कनेक्ट करी जाती है, डॉट कैसे, जिंदगी डॉट है मेरे भाई। बचपन में हम लोग गेम खेलते थे, ऐसे करके डॉट बने होते थे, मिलाते थे, किसके बॉक्स ज्यादा बन जाएंगे, कनेक्ट करो। जैसे मान लिया आप बैंकर हो, ठीक है, बैंकर की तैयारी कर रहे हो आप, तो इसी से रिलेटेड चैनल्स को फॉलो करो। यूट्यूब पे आना चाहते हो तो लोगों को शेयर करो। अब तुम्हें लगता है हम बैंक से रिलेटेड पढ़ा नहीं सकते, तो मेरे भाई अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करना शुरू कर दो कि एक बैंकर की लाइफ स्टाइल कैसी होती है। एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो देखना चाहती है कि जो बैंक, जैसे अभी एक लोग वायरल हुई थी, एक आंटी जी नहीं कहेंगे, उन्हें दीदी टाइप कहेंगे, तो वो वायरल हुई थी, वो दिखाती थी कि हम UPSC एस्पिरेंट हैं, हम बनने वाले हैं, DM बनेंगे, तो लोग वो भले कुछ ना बने, लेकिन उस ऑडियंस को कनेक्ट कर करके यूट्यूबर जरूर बन गई वो, समझ गए। तो इस तरीके से मेरे भाई उसी को कनेक्ट करो। अगर कुछ पढ़ा सकते हो बैंक से रिलेटेड तो पढ़ाओ, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो तो एक्सपीरियंस शेयर करो, जो करो। और हर आदमी को अपना कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे अभी हमारे अंदर बहुत कमियां हैं,
सबसे बड़ी कमी पता क्या इस समय हमें जो नजर आ रही है, ये फोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। लोग फिर कहेंगे लोग कैमरा क्यों नहीं लगा रहे हो? भाई नया सेटअप बना रहे हैं, 2-4 महीने लगेंगे, अपडेट हो जाएंगी सारी चीजें, कैमरे पे आ जाएगा सब कुछ। लेकिन मेरे भाई रियलिटी ये है, जितना इंप्रूव कर सकते हो कम इंप्रूव करो। पहली और 100वीं वीडियो में अगर इंप्रूवमेंट है, 100वीं वीडियो तक इतनी ग्रोथ होगी मेरे भाई, आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ अच्छा सा कर पाए मेरे भाई। ठीक है, कृपया आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की सिर्फ 1 महीने के लिए प्रिपरेशन करा दीजिए, सुमित भाई कह रहे हैं। देखो भाई सुमित भाई, ऐसे तो फिर हम पचड़े में पड़ जाएंगे। हमने एक चैनल बना रखा है बी डिकेड इन आर्टिस्ट्री, हम उस पर कुछ टॉपिक तो पढ़ाएंगे, लेकिन अगर हम अब सोचिए मेरा मेन कंटेंट क्या बताओ, मेरा कंटेंट है 12th और बीएससी। हमसे कोई पूछे क्या पढ़ाते हो, 12th और बीएससी पढ़ाते हैं, बात खत्म हो गई। उसमें क्या पढ़ाते हो, मेन हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री है, सीधी सी बात है, वरना हम हेल्प करते हैं 12th और बीएससी वाले बच्चों की। ठीक, अब अगर हम यूपी पुलिस और इस तरीके की चीजें लेके आएंगे तो मेरे भाई एक आदमी बताओ 6 सेमेस्टर हो गए, 6 सेमेस्टर में 5-5 सब्जेक्ट हो गए मेरे भाई, 3-3 सब्जेक्ट हो गए, लगभग 20 सब्जेक्ट हो गए। 12th में 5-5 सब्जेक्ट लगा रहे, एक आदमी वैसे 30 सब्जेक्ट झेल रहा है मेरे भाई। खत्म हो जाएंगे थोड़े दिन बाद, खबर आएगी एक मास्टर पढ़ाया करता था यूट्यूब पे, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? 30 सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, 24 घंटे होते थे, मर गया वो। तो ये ऐसी नौबत आ जाए, इससे अच्छा बीच बीच में मदद करते रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, खान सर हो गए, सर जी वो तैयारी करवाते हैं पुलिस की, रेलवे की, इन सब की। आदित्य रंजन सर जी हैं, अभिषेक क्या नाम उनका, अभिषेक सर जी हैं, अभिनय सर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं यार, गगन प्रताप सर जी हैं, नीतू मैम है। ये तो कुछ नाम हम बता रहे हैं, बाकी फिजिक्स वाला पूरा एक फाउंडेशन है, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। विकास देव कीर्ति सर, कितने सारे नाम हमने बता दिए, जबकि हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस इंडस्ट्री में तो हमें पता है। अब थोड़ा आप भी पता करो मेरे भाई, अपने करियर से रिलेटेड लोग ढूंढो अच्छे, जिन बच्चों को पता है नीचे कमेंट कर देना कौन कौन अच्छे टीचर है मेरे भाई यूपी कांस्टेबल वगैरह के लिए, तो लोग उन्हें जाके सर्च कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो स्टडी विद संजय भाई कह रहा है, सर मैंने आपसे केमिस्ट्री पढ़ के बीएससी केमिस्ट्री का पेपर दिया जो कि बहुत अच्छा गया। सर मैं फिटनेस का चैनल स्टार्ट करना चाहता हूं, मेरी बॉडी भी ठीक ठाक है, बट अभी और यूट्यूबर जितनी अच्छी नहीं है, तो क्या मुझे फिटनेस चैनल बनाना चाहिए? सर चैनल कब तक ग्रो करेगा? देखो मेरे भाई, बॉडी कैसी है, सबसे पहले तो तुलना करना बंद कर दो। हम तो तुलना ही नहीं करते किसी से। लोग कहते हैं शहर में बहुत अच्छे टीचर, अरे यार इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, हम अच्छे टीचर हैं ही नहीं, फिर हम कैसे टीचर? मेरे भाई टीचर का मतलब क्या ये बताओ पहले तो। जैसे इसमें एक कमेंट अभी आएगा, सर जी हमें टीचर बनने के लिए एक टिप दे दो। भाई जान लगा दो, जान। हम आपको बता रहे हैं, बच्चा खुद अपने बहुत सारे कलेशों में बिजी है, स्कूल वाले उसे अपनी तरफ खींच रहे, जे करके लाओ, वो करके लाओ, जरा सी लाइन गड़बड़ हो गई, जे काट के लाओ, वो काट के लाओ। और जो स्कूल के ऐसे मास्टर है ना मेरे भाई, जे लाइन काट दी, जे कर दिया, बच्चों के प्रति वो अपना सम्मान खो देते हैं। सम्मान का मतलब समझ रहे हो? जब भी कभी जिद करोगे तो बच्चा सामने तो मान लेगा, पीछे जाके क्या कहे, बहुत घिनौना मास्टर, साला मानता नहीं, नौटंकी, फिर वो तुम्हारे उल्टे सीधे नाम रख देगा। ये रियलिटी है मेरे भाई। पीछे कुछ बच्चे बैठे हो तो हंस रहे हैं, लेकिन रियलिटी, फिर वो तुम्हारे उल्टे से नाम रख देंगे। वो तुम्हारा फिर सर जी थोड़ी कहेंगे, वो गेंडा, भालू, डोरेमोन ऐसे नाम रख देंगे। तो अगर तुम्हें खुद की इज्जत बनानी है तो तुम्हें पहले तो बच्चों के साथ में लगना पड़ेगा यार, उनकी समस्याएं समझो। अब बच्चा अगर परेशान है तो समझो यार। अब तुमने जरा सी लाइन के लिए बच्चे से कह दिया जाओ, तो फिर आप टीचर कहलाने के तो फिलहाल लायक नहीं हो। बाकी आप जो भी हो अच्छी बात है, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता सर जी, ठीक है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हो रियलिटी में, तो सिर्फ एक चीज समझो, बच्चे की समस्या को समझो, वो चाहता क्या, और अपने हैंड पे हल करने की कोशिश कर दो, बात खत्म हो गई बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना। और एक बात बता दे रहा, जिंदगी में किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगो, लोग तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, बात खत्म हो गई। कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मोहल्ले में पता, जैसे एक आप देखना, मोहल्ले में चैन ठीक करने वाला था, चाकू कैंची धार ऐसे करके आता है, चाकू कैंची सही करने आता है, चैन सही करने आता है, वो क्या कर रहा है? सिर्फ प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहा है। शाम को इतने पैसे कमा लेता है कि उसके घर वाले आराम से खा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर बनो मेरे भाई, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे पैसा आएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। रह गई फिटनेस के चैनल, तो बॉडी जितनी है, अभी वो कौन वायरल हुए थे, अंकित करके नाम था कुछ, मोदी जी के साथ में इंटरव्यू आया था, 75 दिन का उन्होंने चैलेंज लिया था। अरे तुम भी ले लो 75 दिन का चैलेंज यार, 75 का नहीं 100 का ले लो, और 100 दिन तक बनाओ बॉडी, क्या दिक्कत? 100 दिन में जितनी बनेगी सामने दिखाओ, लकड़ियां दिखाओ, कहना कहते नहीं पहले जितनी है वो ठीक है, बाद में जितनी है वो देखे। पहले जितना था वो कोई नहीं देखता भाई। जब 100 दिन बाद बॉडी बन जाएगी ना, तो लगाना पहला दिन और आखिरी दिन। रील बनाना मेरे भाई, एक रील बनाने में 1 साल लगता है, बहुत साल। एक अभी हम इवेंट में गए थे दिल्ली में, 200 स्किल क्रिएटर जो अवार्ड मिला था, तो वहां पे सर जी ने पूछा कि कितने लोग, मतलब एक रील, कितने लोग शॉर्ट क्रिएटर हैं? तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, तो उन्होंने कहा एक रील बनाने में कितना टाइम लगता है? तो किसी ने कहा हमें 60 मिनट लगते हैं, किसी ने कहा 2 घंटे लगते हैं, किसी ने कहा 5 घंटे, किसी ने कहा हम दिन भर कंटेंट सोचते तब एक 10 मिनट की मतलब शूट करते हैं, उसमें से एक रील निकाल लेते हैं हम 1 मिनट की। आप एक सर जी बैठे हो, तो उन सर जी ने पता क्या कहा? उन सर जी ने कहा कि एक रील बनाने में 1 साल लगता है। अब साल कैसे लगता है? बोले पिछले साल मेरा वजन 98 किलो था,
और बोले आज जब हम आपके सामने बैठे हैं तो मेरा वजन 78 किलो है, और उन्होंने अपनी साइड निकाल के 6 पैक दिखाए मेरे भाई। तो वो 1 साल के जो 6 पैक उन्होंने दिखाए भैया, वो एक दिन में तो नहीं दिखेंगे मेरे भाई। 1 साल तक करो ना मेहनत, लोग कनेक्ट करेंगे। बल्कि जो हमारे टाइप आलसी लोग हैं वो भी तुम्हारी वीडियो देखेंगे। अरे यार जब ये लकड़ी वाला आदमी कर सकता है तो हमारे तो तब भी थोड़े बहुत हैं, चलो कोशिश कर ले रहा, हम भी बनाएंगे। लोग कनेक्ट करते हैं मेरे भाई, कनेक्ट तो करो यार। गरीब हो गरीबी दिखाओ, भौकाल झूठा भौकाल नहीं, दूसरे का आईफोन लेके फोटो क्यों डाल रहे? जैसे हो, कहते नहीं जैसे हो वैसे नजर आओ। सादगी, हमारी सादगी आप तक पहुंचती होगी। आप हमसे रियल लाइफ में मिलना वैसा ही है, जैसे बोल रहे मैंने नहीं भाई राग फैलाना, वही सारी चीजें ऐसे ही नजर आएंगे मेरे भाई। सादगी आप तक पहुंचेगी मेरे भाई, जैसे हो वैसे नजर आओ, झूठा दिखावा नहीं करना सर जी। चलिए अगला, सर मेरी हॉबी एनिमेशन मेकिंग है। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया, और मैं एवरेज एनिमेशन बना लेता हूं। तो एवरेज में मेरे भाई काम नहीं चलेगा, एवरेज और बिलो एवरेज नहीं। अपनी खोपड़ी, ये जो दिमाग है ना, लोग कहते हैं यहां पे आदमी पाउडर थोप लेता है, ये जो दिमाग है इस पे खर्चा करो। इस पे कोर्स खरीद सकते हो, खरीदो। 200, 500, 1000 रुपए का कोर्स कोई बहुत अच्छा सिखा रहा, लो, सीखो। इस बुद्धि पे काम करो मेरे भाई। जब इस बुद्धि पे काम करोगे तो पता क्या होगा, जैसे एनिमेशन का दौर है, जो छोटे बच्चे हैं, मेरे जमाने में पता हम कैसे छोटे बच्चे थे, हम यहाँ रेडियो लेके शक्तिमान सुनते रहते, शक्तिमान, खड़े होकर सपने देखते रहते, हम जाएंगे ऊपर से नीचे उतर आएंगे। जमाने लद गए। आज की डेट में आदमी क्या देखता है? आज की डेट में आदमी डोरेमोन, छोटा भीम, छोटे छोटे बच्चे दिन भर देखते रहते हैं मेरे भाई बैठ के, नहीं रिपीट कंटेंट बार बार। तो अगर आप एनिमेशन अच्छे बना सकते हो ना, साथ में स्टोरी टेलिंग करो, ठीक है, ये सारी चीजें अगर कर सकते हो ना मेरे भाई, बच्चे दिन दिन भर देखते हैं बैठ के। सौरभ जोशी ब्लॉग्स एक चैनल है, देखा है? सौरभ जोशी ब्लॉग्स पे कितने व्यू क्यों है? अच्छा एक बात बताओ, ज्यादातर बच्चे उनके फैन है। बच्चों को कुछ मालूम ही नहीं कि कंटेंट क्या है भाई, वो बार बार वही देखे पड़े, वही पीयूष, वही गेमिंग, वही सब नौटंकीबाजी। इसी वजह गेमिंग चैनल पे ज्यादा व्यू क्यों आते हैं बताओ? बच्चे हैं बार बार वही देखे, उन्हें मालूम ही नहीं मेरे भाई। इसी तरीके जो है बच्चा बोलो ए बोलो बी, कार्टून लगा दिया पीछे, बच्चे देखना बैठे हुए। तो मेरे भाई ये तो बहुत बढ़िया करियर है, अगर आप वाकई में सीख सकते हो, इस बात की गारंटी है मेरे भाई, आने वाले टाइम में मौज काट सकते हो। स्किल कोई भी हो, और ये तो काफी अच्छी स्किल है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन आगे भी ये कुछ कह रहे हैं, वो इनका सुन ले रहे हैं। क्या मुझे किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी होगी? भाई ये डिपेंड करता है, एक बात याद रखना, ये गगन प्रताप सर का एक हमने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने क्या गजब की बात कही थी। उन्होंने पता क्या कहा था? बोले सरकारी नौकरी अगर तुम्हारे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं तो चटनी रोटी की व्यवस्था करवा देगी, सपने साकार नहीं करवा पाएगी। तो अगर भैया घर की कंडीशन बहुत खराब है तो लग के फिर नौकरी ले लो, फिर कहां भटकते रहोगे दुनिया भर में। और अगर लग रहा है कि घर वाले मैनेज कर सकते हैं 2-3 साल तक, तो फिर मेरे भाई लग जाओ 7। और पहले तो अभी आपकी एज कितनी होगी भाई? 15 साल, 20 साल, ये वाली ऑडियंस है मेरे पास, 15 से 25 वाली ऑडियंस है। तो ट्राई कर लो 1-2 साल, क्या फर्क पड़ता है? अगर फाइनेंशियली आप थोड़ा सा ठीक हो, थोड़ा ठीक का मतलब क्या होता है? जैसे हम हैं, हम ऐसा तो नहीं राजा हैं, लेकिन हाँ अगर हम अभी लॉकडाउन लगा तो 2 साल बैठ के हमने आराम से मैगी बना बना के खाई ना, तो इतना अगर है तो मामला ठीक है। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे मेरे घर का खर्चा अगर 10,000 रुपए है, ध्यान से समझना मेरे भाई, ये हम वो चीजें बताते हैं जो हम चाहो तो, हम खुद अपनी बुद्धि में बहुत काम करते हैं, दिन भर में 10, 20, 50 वीडियो हम खुद देखते हैं। 10,000 में अगर मेरे घर का खर्चा चलता है मेरे भाई, ठीक है, तो अगर मेरे खाते में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ तो हम 10 महीने फाइनेंशियली फ्री हैं, बात खत्म है। अगर 10,000 में मेरा खर्चा 50,000 में चलता है तो हम 2 महीने फाइनेंशियली फ्री। मतलब ये है कि अगर 2 महीने हमने काम नहीं भी किया तो मेरे खाते में इतना रुपया है कि मेरा घर का खर्चा चलता रहेगा, बात खत्म हो गई। यानी अगर हम एक एवरेज पकड़ लें कि 1 लाख रुपए में अगर मेरे घर का खर्चा चल रहा है तो 12 लाख रुपए अगर मेरे खाते में है तो हम फाइनेंशियली फ्री हैं, बात खत्म है। अगर मेरे खाते में लगभग कितना 1 करोड़ 20 लाख रुपए है तो हम 10 साल के लिए फ्री हैं। यानी एक मोटा मोटा अगर मेरे पास 30-40 करोड़ रुपए खाते में पड़ा हो तो हम क्यों काम करेंगे? लेटेंगे चौड़े होकर मेरे भाई, नहीं पड़ा हुआ तो काम करना है। ये तरीका होता है मेरे भाई। तो अगर इतना है, मैनेज कर सकते हो तो करो, वरना मेरे भाई अगर फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है तो लग के 6-7 महीने में एक नौकरी ले लो, बाद में स्किल पूरी कर लेना, क्या दिक्कत है सर जी, ठीक है। चलो सर जी, यूपीएससी एग्जाम की फुल डिटेल में वीडियो बनाइए जिसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस बीएससी के साथ अब कैसे करें, 4 सेम में आ गया हूं। अच्छा सर जी, सेकंड ईयर में है ना, यूपीएससी से रिलेटेड जानकारी चाहिए। हमने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, एक सिलेबस रिलेटेड, एक उसका एग्जाम कैसे कैसे होता है, क्या क्या सब। लेकिन 2024 में कैसे तैयारी करें इस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। इतना यूपीएससी से मेरा अब कनेक्शन नहीं है। 2 साल पहले हम बड़ा इंटरेस्ट था, हमने एक बैच भी स्टार्ट किया था ऑफलाइन फ्री में, फिर वो हमें बंद करना पड़ा टाइम की दिक्कत को लेकर। लेकिन एक वीडियो प्रॉपर स्ट्रेटजी के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आएंगे, ये भी एक कंटेंट है। बिल्कुल सर जी, ठीक है। सर प्लीज ऐसे ही हर कंडीशन की मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहिए। आपकी स्टूडेंट दीक्षा गंगवार। बहुत बढ़िया दीक्षा जी, लगी रहिए, हमेशा ऐसा ही कंटेंट आपको बढ़िया से बढ़िया मिलता रहेगा। और नए जो लोग अभी देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करा करो, ताकि जैसे ही वीडियो आए थोड़ा सा अच्छा लगता है यार। शुरुआत के 1 घंटे में 2000 लोगों ने देखा, 3000 लोगों ने देखा, तो मजा आता है यार सर जी, है नहीं। चलिए
नेहा जी कह रही सर जी आपके बताए हुए बॉटनी के क्वेश्चन पढ़ लिए, बहुत ही अच्छा पेपर गया। चलिए ये लोग तो जो भी रिव्यू देते हो आप लोग टेस्टिमोनियल एक तरीके से, तो बाकी बच्चों का हौसला बढ़ता हुआ कि हाँ सर जी बताएंगे तो कुछ आएगा। तो एक रिव्यू जरूर दिया करिए मेरे भाई जब भी आपका पेपर अच्छा हुआ करे, और जब पेपर खराब हुआ करे तो मेरे भाई आके गाली मत दिया करो। उसकी रियलिटी पता क्या है? रियलिटी ये है कि मेरे भाई पेपर आपका खराब हो ही नहीं सकता अगर आपका पैटर्न सेम है मेरे भाई, जैसा हम बता रहे हैं। इसलिए सिलेबस पहले जरूर चेक कर लिया करो सर जी, ठीक है? जैसा हम बता रहे हैं अगर वैसा ही आपका सिलेबस है, वैसा ही पैटर्न है, पेपर खराब नहीं होगा भाई। 13 साल में खुद पढ़ाते हो, इतना तो अनुभव है यार मेरे भाई, इतना भरोसा कर सकते हो सर जी, ठीक है? सर जी टीचिंग के ऊपर ये देखिए क्वेश्चन आ गया, कुछ टिप्स दीजिए। तो हमने आपको बता दिया है, टिप्स यही है मेरे भाई, ये समझो बच्चा चाह क्या रहा है, उसकी समस्या सॉल्व करो, बात खत्म हो गई सर जी, ठीक है? सर जी माय क्वेश्चन इज यूट्यूब पे पैसा कैसे कमाएं, शॉर्ट में वीडियो बना दीजिए। मेरे भाई यूट्यूब पे पैसा नहीं कमाने आना, जो लोग पैसा कमाने आएंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसा बाई प्रोडक्ट है। जैसे टीचर बन रहा हो, तुम कहते हो टीचर बन के पैसा कैसे कमाएं, नहीं, टीचर कैसे बने ये सीखो, क्रिएटर कैसे बने ये सीखो। पैसा बाई प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं सर जी। और इतना पैसा आएगा, मेरी कोई वीडियो जो 1.5 मिलियन जिस पे व्यूज हैं, उस अकेली वीडियो ने मेरे भाई लगभग 80 से 90 हजार रुपए बना के दिए हैं, और आज भी चल रही 200, 300, 400, 500 रुपए डेली बनते रहते हैं। तो आप ये सोचो मेरे भाई, हमने कुछ ऐसा, यही तो पैसिव इनकम है, हमने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया है, हम मर जाएंगे तब भी पैसा देता रहेगा वो, यही तरीका होता है मेरे भाई। तो पैसा तो आने ही लगेगा, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कुछ स्किल लेके आनी है मेरे भाई, ठीक है? फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस कब से आएंगी मेरे भाई? बहुत जल्दी आ जाएंगी, हो सकता है सोमवार से आपको मिल जाए। अभी 7 तारीख को एक छोटा सा हमारा प्रोग्राम है ऑफलाइन वाले बच्चों का, तो उसे हम जरा निपटा लें, उसमें व्यस्त हैं। प्लस कुछ और भी चीजें हैं, मेरे घर में भी एक फंक्शन है छोटा सा, वो भी निपटाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर 7 तारीख से उसे भी हम लाइव लगा देंगे BD BSc पे, आके 1 to 1 हो लिया करना। उसके अलावा जितने भी बच्चे मेरे भाई जिनका थ्योरी वाला पेपर है, मल्टीपल नहीं है, BD एप्लीकेशन को डाउनलोड करो भाई। सेकंड सेमेस्टर पूरा हमने पढ़ाया हुआ है, विद ऑब्जेक्टिव विद थ्योरी मेरे। फोर्थ सेमेस्टर पूरा पढ़ाया हुआ है, 599 रुपए का कोर्स है, जाके एक बार परचेज कर लो, कोई ऐड नहीं, कोई कलेश नहीं, सारी PDF सब कुछ वहीं पे प्रैक्टिस है, फटाफट से तैयार कर डालो। आज से देखना शुरू करोगे मेरे भाई, मुश्किल से 15 से 20 दिन के अंदर पूरी तैयारी हो जाएगी। चौड़े होके लेटो, कोई क्या तैयारी हो गई, कहना अरे हमने सब पढ़ लिया मेरे भाई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे, वरना प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, BD मिल जाएगी एप्लीकेशन सर जी, ठीक है? अगला क्या है, सर मैं BA फर्स्ट ईयर में हूं और SSC की तैयारी भी कर रहा हूं, मुझे कोई स्किल सीखनी चाहिए? बिल्कुल सीखनी चाहिए भाई, हर आदमी सीख सकता है, और हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कीड़ा होता है। जैसे किसी के अंदर गाने का कीड़ा होता है, किसी के अंदर फोटोग्राफी कीड़ा होता है, कोई होता है खाली नहीं, जैसे लड़कियां होती घर पे कुछ नहीं पता लगा, खाली पहले नेल पॉलिश लगाई, फिर उन्हें छुटा रही बैठी, फिर लगाई। ये भी एक स्किल है मेरे भाई, कि किस तरीके से फैशन डिजाइनिंग। इसे हम आपको बताया, हम एयरपोर्ट पे जब गए थे तो वहां पे एक चीज समझना, 179 रुपए का एक समोसा था। अच्छा हम चौड़े हो गए, हमने 2 समोसे दे दो, एक कॉफी दे दो। 179 का भैया एक समोसा, जो घिनौना मिलता है, रामलाल टाइप लोग बेचते किनारे, 179 रुपए। उन्होंने जब रुपए बताया, हमने आए कितने रुपए का समोसा, बोले 179 का एक समोसा, 160 रुपए की कॉफी, एक घिनौनी कॉफी। फिर हमने अब दवाई खानी थी तो खाना ही था। लौट के आते समय जो सैंडविच ली, 320 रुपए की सैंडविच, पता नहीं उसमें क्या कूड़ा कबाड़ खीरा हीरा भरा हुआ, कहते 2 कौड़ी की लग रही, लेकिन मिल रही, क्योंकि वहां पे ऑडियंस वैसी है, माहौल वैसा है मेरे भाई। तो माहौल के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। जब हम ऊपर प्लेन में गए तब पता क्या हुआ, वहां पे 3-4 लड़कियां थी, ठीक है, जिन्हें एयर हॉस्टेस बोलते हैं। हम बचपन में एक नाटक देते थे, उसमें लोगों का सपना होता था एयर हॉस्टेस बनना। वो लोग पता क्या कर रहे थे, खाना पहले बांटा, फिर हमने खाना खा लिया तो खाली डब्बा कूड़े में भर रहे हैं, ये सब काम कर रहे थे। इसका पैसा मिलता, उन्हें पैशन है भाई, उन्हें मजा आता होगा कि हम सेवा करेंगे लोगों की। नॉर्मली किसी से कह दो भैया तुम्हें जाके खाना खिलाना है, लोगों कोई ओक रहा है तो उसका उका हुआ पहुंचना है, जाके कोई जाएगा? नहीं जाएगा। स्किल है मेरे भाई, कितना आपका टैलेंट है, माहौल क्या है, क्या आप चाहते हो, ये अपने आप से पूछो मेरे भाई, खुद पता चल जाएगा क्या करना है। इस तरीके की चीजें समझ में आएंगी सर जी, ठीक है? तो ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। एक क्वेश्चन हम और लिए ले रहे हैं, सर 4th सेमेस्टर की क्लास कब स्टार्ट होगी? क्या ये कंफर्म है कि 4th सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव? हाँ बिल्कुल भैया, MJPRU में पिछली साल ऑब्जेक्टिव हुआ था। एक सेमेस्टर मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव ही होगा, क्या दिक्कत है भाई? और अगर आपको कंफ्यूजन भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम डिटेल भी तो पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। बाकी BD एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, सब कुछ हमने पढ़ा रखा है, महा क्लासेस में पढ़े हुए, सब कुछ पढ़ा, और जो हम यहाँ पे लाइव पढ़ाएंगे वो भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। कोर्स ले लो, आराम से चौड़े होकर बैठे हो यार मेरे भाई। एक प्लेट मोमोज जो तुम्हारी है उससे भी सस्ता है, 6 महीने की आपको हम उसमें वैलिडिटी दे रहे हैं मेरे भाई। 600 रुपए का कोर्स है सर जी, ठीक है? तो एक महीने में कितने हुआ? 100 रुपए, 3 रुपए डेली का हुआ यार। 3 रुपए डेली में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और कौन लेगा बताओ? इससे सस्ता कुछ मिलेगा क्या? तो जाओ आराम से खरीद लो, चक्कर में ना पड़ो मेरे भाई, चिल करो सर जी। अगला एक आखिरी क्वेश्चन है ये, सर जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है ना विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी सर की, अच्छा जी, उसमें विवेक बिंद्रा जी ने मेरा 85,000 रुपए का स्कैम किया है। उसमें उन्होंने क्लेम किया था कि मैं 1 से 5 लाख पर मंथ अर्न कर सकता हूं, बट 1 रुपए भी नहीं कमा पाया। लगभग 1 लाख लोगों से ज्यादा लोग विवेक बिंद्रा के स्कैम में फंसे हैं। अब आगे करियर में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, घर वाले गाली दे रहे हैं, क्या करूं? देखो भाई, ये हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी। आजकल बच्चा हो गया हरामखोर,
ये हम कई बार वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, ये मेरी लैंग्वेज है शाहजहांपुर वाली, सुनो। बच्चा हो गया हरामखोर, वो शॉर्ट, उससे कह दो भैया पानी ले आओ जाके, उसके नहीं मुंह बन जाता उसका, ठीक है। वो पानी बाद में पीने का मन नहीं लाएगा, तो वो मजबूरी में पीने का मन नहीं करता मेरे भाई। जहां कहीं भी क्विक रीच सक्सेस वाला हो, नहीं क्विक रीच, हमें फटाफट से अमीर होना है, क्विक रीच। हम भी फंस गए थे मेरे भाई, आपको पता है मेरे 8.5 लाख रुपए, यहां नहीं, इनके नहीं, ये लोग तो सब बहुत नए लोग हैं, हम भी काफी पुराने हैं मेरे भाई, ठीक है। और हम जब लगभग थे 17-18 साल के, तो हमें एक लोगों ने बताया कि ऐसा करो और हमारी कंपनी ज्वाइन करो और तुम जो है तुम्हें गाड़ी दिलवाएंगे, लैपटॉप दिलवाएंगे, ये दिलवाएंगे, वो दिलवाएंगे। फंस गए मेरे, हमारे घर के, हमारे जब पिताजी मरे थे तो कुछ बीमे का पैसा मिला था, वो पैसा आप सोचो, वो पैसा उठा के मम्मी ने, हमने कहा तो उन्होंने जमा कर दिया वो पैसा, फिर वो बोले प्लाट ले लो, उसके बाद जमीन ले लो, ये वो आज भी फंसा हुआ पैसा वो। तो कुल मिला के हमने उनसे बात करी तो जमीन ले लेंगे। तो रियलिटी ये है, आप जिस एज में जब होते हैं, हम समझ सकते हैं, हम भी उसी एज से आए हैं, तो लगता है यार कहीं 1-2 लाख 5 लाख, लेकिन मेरे भाई हम आपसे यही कहेंगे, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कहीं से कुछ नहीं कर सकते हो भाई। वो लोग भी अगर कुछ सिखा रहे होंगे, अच्छा एक चीज और भी है, हम केवल उनकी गलती नहीं दे रहे हैं, जिसकी भी गलती हो हमें नहीं मालूम, ना हमें कंट्रोवर्सी में पढ़ना है, ना हम ऐसी वीडियो बनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम आपको एक कोर्स दें और आपने कोर्स में भी कुछ नहीं देखा, आपको क्या कोई जादू मिल जाए फटाफट से, तो मेरे भाई उनका क्या है हमें नहीं मालूम है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा क्या है जिसके बदले लोग आपको पैसा देंगे? कुछ नहीं, तो फिर कैसे लाखों रुपए कमा सकते हो भाई? कुछ आपके पास ऐसा होना चाहिए कि हम काम करेंगे और उसके बदले हमें लोग पैसा देंगे, बात खत्म हो गई। अगर ऐसा कुछ है तो फिर भैया कोई कोर्स ज्वाइन करो ना करो, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो 50 कोर्स ज्वाइन कर लो, कुछ भी नहीं होता। रह गई 1 लाख के कोर्स होने की, ऐसा कोई मतलब नहीं है भाई। विदेशों में जब आप सही से देखोगे ना, लोग 10-10 लाख रुपए के कोर्स बेचते हैं और लोग खरीदते हैं, लोग सीखते हैं, लेकिन वो 10 लाख रुपए का कोर्स कौन खरीदता है? जो अफोर्ड कर सकता है। यहां पे कुछ और खेलता है भाई, फाइनेंस करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी गलतियां रहती हैं। बच्चों की भी गलतियां हैं, बच्चों के पेरेंट्स की भी गलतियां हैं। 85,000 रुपए जिस बच्चे ने दिया, उस बच्चे ने तो दिया नहीं होगा, अगर गरीब है तो पेरेंट्स ने दिया होगा, तो पेरेंट्स की भी गलती है, उन्होंने इंटरफेयर नहीं करा। बहुत सारी चीजें हैं, गलतियां सभी की हैं, उन सबसे थोड़ा सा बाहर निकल के आओ। जो हो रहा है वो देखते रहो, उसके अलावा अपने ऊपर थोड़ा सा काम करो। जो हो गया उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो अभी बची हुई जिंदगी उसमें बहुत कुछ करा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आपके आया होगा। इसी तरीके की एक डिटेल टॉपिक, ये पूरी वीडियो किससे रिलेटेड थी? करियर से रिलेटेड, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इसी तरीके की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे जाइए, BD Academy को जरूर फॉलो कर लीजिए, बहुत तेजी से फॉलोअर बढ़ रहा है। इस महीने के खत्म तक 10,000 करने वाले भाई, जाओ फटाफट से फॉलो करो जाके। फोन आ गया, अब इतना ही